अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर शहर में जा बजा पार्किंग के इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़। ना सिर्फ माफिया मुतहर्रिक हो चुकी है बल्कि इनके रेट्स भी अब 30 रुपये से बढ़कर कभी 50, कभी 100 और कभी 150 हो गए हैं। आज हम आपको मॉल्स के बाहर वो माफिया के ठेके दिखाएंगे जिससे ज़ाहिर मॉल्स वाले भी बेफिक्र होंगे या उन्हें भी मालूम नहीं होगा, लाइल्म होंगे। और वो माफिया किस तरीके से आम आदमी से ये पैसे उनकी जेब से बटोरता है वो आपको दिखाएंगे। और पर्ची जा रही है ली पार्क वालों की। ये कैसे हो रहा है, क्यों कर हो रहा है, आइए आज जानते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की, और मैं हूँ फरवा वहीद। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियों की यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, पार्क हुई हैं। ये किसी की रिहाइश है, रिहाइश की बाउंड्री है, बाउंड्री की दीवार के साथ यहाँ पर पार्किंग हुई है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, इनसे भी बात करेंगे जिनकी रिहाइश है, उनसे जानेंगे कि क्या उन्हें कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये फ्री पार्किंग जो है लिखा हुआ था, अब हुआ ये है कि फ्री को उन्होंने रिमूव कर दिया है और पार्किंग जो है वो लिख दिया गया है। यानी यहाँ पर ऑफिशियली उन्होंने पार्किंग डिक्लेयर कर दी है कि ये भाई पार्किंग की जगह है। ऐसे पूरी दीवार में बाउंड्री की जगह जगह आप देखेंगे तो वहाँ पर पहले फ्री लिखा हुआ था, अब वहाँ पे फ्री को रिमूव कर दिया गया, पार्किंग लिखा हुआ है। और पार्किंग के पैसे जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं। जिन्होंने गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन जिनकी रिहाइश है आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको पता है कि जब आप एंटर होते हैं, क्योंकि खाने पीने की बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स मौजूद हैं, मॉल 1 मौजूद है, तो उसके अतराफ़ में जो रिहायशी इलाके हैं वो बड़े मुतासर होते हैं। यहाँ पर एक रिहायशी ने नो पार्किंग का बोर्ड अलबत्ता लगा रखा है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि थ्रू आउट पार्किंग मौजूद है। यहाँ भी अगर आप देख लें तो पार्किंग मौजूद है, उस जाने भी देख लें तो पार्किंग मौजूद है। मैं ये जो रिहायशी इनसे बात करना चाहूँगी कि इनको कोई डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम तो नहीं होती है। ये आपकी रिहाइश है, रिहाइश की दीवार के बिल्कुल साथ ही, बाउंड्री की दीवार के साथ ही रिक्शाज, गाड़ियाँ, सब कुछ लगाया हुआ है लोगों ने, पार्किंग की हुई है, हालांकि पार्किंग का ठेका भी नहीं है। देखो जी, प्रॉब्लम तो होती है जिसकी बेस पे हमने यहाँ पे बोर्ड लगवाया हुआ है नो पार्किंग का। उसके बावजूद भी यहाँ पे पार्किंग होती है। और मेन प्रॉब्लम ये होता है कि इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद भी लोग घर के आगे जो है ना गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और कई दफ़ा इस चीज़ पे बहस मुबाहिसा भी होता है, मगर बहरहाल पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हालांकि निस्बतन आते हैं, उसके बावजूद भी देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर गाड़ी जो है वो गेट के आगे लगा देते हैं। आपने इस्तफसार नहीं किया, कभी कंप्लेंट नहीं की है कि ठीक है गो कि गवर्नमेंट इसे यूटिलाइज़ कर सकती है, लेकिन ये ठेका ही किसी के पास नहीं है, प्राइवेटली इसको हैंडल किया जा रहा है, फिर पैसे भी चार्ज किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। टू बी ऑनेस्ट दिल करता है कि इस बारे में बात की जाए, मगर बहरहाल लोगों की कन्वीनियंस देखते हुए ये होता है कि हम यहाँ पे यानी अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, मगर ये है इस हद तक अलाउ नहीं करते जी, गेट के आगे खड़ी ना करें। ठीक है, अगर उन्होंने बाहर वाली बाउंड्री यूज़ करनी है तो वो कर लें, हम उस चीज़ पे एतराज़ नहीं करते। अगरचे दिल करता है, जो कि हमें खुद बहुत तंगी होती है यहाँ पे, हम यहाँ के रिहायशी हैं, मगर बहरहाल हम कंप्लेंट नहीं करते इस चीज़ की। 150 रुपया चार्ज किया जा रहा है। अब देखिए आपने गाड़ी खड़ी कर दी है, आपने किसी को फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कह दिया कि आएँ आप रिहाइश के बाहर, ठीक है आप लगा लें, लेकिन जो लोग चार्ज कर रहे हैं वो तो 150 रुपया चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसमें देखें गवर्नमेंट को ज़ाहिर है कोई एक लॉ उनको डिफ़ाइन करना चाहिए कि अगर कोई प्रेमिसेस इस्तेमाल हो रही है, अगर कोई ठेका भी है, तो उसमें ज़ाहिर है जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो उनको चार्ज करने चाहिए। ये नहीं कि जिसका जो दिल करे वो उतना चार्ज कर ले। और रिहायशियों को देखिए लूप में लेना बड़ा ज़रूरी है। जो ऑलरेडी यहाँ पर 20-20, 30-30, 40-40 सालों से रह रहे हैं, रिहाइश पजीर है, उनके घर के बाहर क्योंकि कमर्शलाइज्ड हो चुका है ना पूरा एरिया, तो कमर्शियल एरिया में भी गवर्नमेंट बातचीत करती है। जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं कि इनको डिफ़िकल्टी तो होती है, ज़ाहिर फराग दिली का मुजाहरा करते हैं कि ठीक है बाउंड्री अब लगा दी गाड़ी तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन होता ये है कि जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो इस तरह की जगह के भी पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो गाड़ियों की ये जो चार्जिंग है ये कौन तय करता है, कैसे होती है? मॉल 1 आने वालों को, जिसकी 1 करोड़ की गाड़ी है उसको तो शिकायत नहीं होगी 150 रुपये देते हुए, लेकिन जिसकी छोटी गाड़ी है और उसने यहाँ पर आके खाना खाना है तो वो मजबूरन 150 रुपये देने पे परेशान है, मजबूर है। तो आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं। तो जैसे कि हम प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि हम मॉल 1 के इलाके में मौजूद नहीं, गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड में मौजूद है मॉल 1, चूँकि यहाँ पे लोग आते हैं और भी यहाँ पर खाने पीने के ब्रांड्स मौजूद हैं और भी ब्रांड्स मौजूद हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क थी जिसके बिल्कुल एन ऊपर ये इस तरीके से पर्ची लगी हुई थी। जब पर्ची उठा के देखी तो पर्ची वो है जो कस्टमर के लिए इस्तेमाल करने से मना किया गया है। ये साहब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात सर, ये
पर्ची लगा के गए, यही पर्ची लगाई हाँ यही लगाई है। और पैसे कितने गए इन्होंने आपको? 50। 50 रुपीज़ का है, हालांकि आपने पूछा नहीं कि 30 रुपए होते हैं पार्किंग के। मैंने कहा 30 रुपये होते हैं, वो कहते 50 लेते हैं हम। हाँ चलें, ये जो साहब हैं ये कह रहे हैं कि 50 इन्होंने कहे हैं, और ये जो जिन्होंने पर्ची दी है, पहले मैं पूछूं कि ये पर्ची क्यों दी है आपने? ये गाड़ी के ऊपर लगाई है, हाथ में नहीं दी। तो ये गाड़ी पे क्यों लगाई है जो ये वाली पर्ची है जिस पे 30 रुपए लिखा है? ये दोनों टोकन जो नंबर लिखे ऊपर लगा दिए। तो भाई आपने उनको पकड़ानी थी ना, ऊपर क्यों लगा ली? ऊपर से आपने 50 रुपए मांगे। कस्टमर जब कोरोना की वजह से ना कस्टमर हाथ में नहीं लेता, ज्यादा अक्सर कस्टमर कहते यार ऊपर लगा दें यार मान ऊपर लिया, तो आपने 50 रुपए क्यों गए? नहीं 30 रुपये किसी से 50। 50 का है, 30 का है? एक पहले आया था, 50 किए थे। 50 का है, हाँ कल भी मैं परसों भी आया था, 50 ही दिए थे। 50 ही दिए थे। अब बताएं, वो कहते हैं कल भी परसों भी आया था तो 50 ही दिए थे। जो कस्टमर बाहर जाएगा ना, कस्टमर गाड़ी रिसीव होगी तब पैसे मांगते हैं 30 रुपये। अच्छा उससे पहले ना तो पूछता है, ना किसी को बताते हैं, ना किसी को देते हैं। अच्छा, ताकि पूछ वो लें झूठ बोल रहे हैं, किसी से पूछ लें कोई झूठ बोल एडवांस। रहे हैं। मैंने दिए, परसों भी आया था रात को इसी वक्त, तो परसों भी 50 50 रुपये दिए थे। ठीक है। खुशी से अपने 50 दे जाए, 40 दे जाए, 100 दे जाए। खुशी क्या, आपको किसी के घर बेटा हुआ है, किसी की शादी है, खुशी से क्यों दे जाए? 30 रुपये मानते हैं, 30 रुपये लेते हैं बस। कोई नहीं भी दे जाता भाग जाते हैं, 30 चलिए, रुपये मैं और लोगों से जानती हूँ कि पार्किंग जो है वो बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है लाहौर शहर में। किस चीज़ की खुशी कि आप 50 रुपए देंगे इनको सर के, 30 रुपए देंगे? नहीं खुशी तो किसी की चीज़ की नहीं है, तो देने पड़ते हैं वो आकर। मांगते हैं तो देने पड़ते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है, हाँ। खुशी से तो कोई 20 रुपए ऊपर नहीं देता। कोई नहीं देता। चलिए, ये अब एक और गाड़ी वाले साहब है, मैं चाहूँगी इनसे पूछ लूँ कि क्या ये पार्किंग के पैसे चार्ज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं चाहूँगी थोड़ा सा म्यूजिक डाउन कर लें। आप यहाँ फ्रिक्वेंटली आते हैं? जी जी तो पार्किंग तो करते होंगे। यस। कितने चार्ज करते हैं पार्किंग की? मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज? 100 आप ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 100 रुपीज़ चार्ज? 100 रुपीज़ चार्ज होते आपने कभी पूछा नहीं कि जो ली पार्क की पर्ची है जिस पे ठेका है वो तो 30 रुपए है? जी वो 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ है, लेकिन करते मानते नहीं है, दे देते हैं ऐसे ही है। ऐसे ही। 100 रुपए दे रहे हैं। आपने आखिरी बार 100 कब दिया? कल कल दिया। ठीक है, इन्होंने आखिरी बार 100 जो है वो कल दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि 30 रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि यहाँ पे जितने भी लोग पार्किंग के लिए मौजूद हैं, गाड़ियों में आए हुए हैं, वो सब बता रहे हैं कि हम 100 देते हैं, 50 देते हैं, 100 देते हैं, 50 देते हैं, कोई भी 30 नहीं देता। अब जो लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं मॉल 1, वो रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने पैसे चार्ज हो रहे होंगे। अब जैसे कि ये पर्ची लगी हुई है और उन्होंने ये दोनों पर्चियाँ जो हैं वो लगा दी हैं, और एक पर्ची जिस पे रेट लिखा होता है 30 रुपये, वो पूरी की पूरी काटी हुई है। उस पर ब्लैक मार्कर से नंबर लिखा हुआ है ताकि दिख ना सके कि इस पे रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप यहाँ पे पार्किंग की है आपने, कितने पैसे आप देते हैं वैसे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ फैसलाबाद से आए हो इधर, लेकिन वो ला के पर्ची के अंदर 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये लेते हैं? उससे आपको बताया कि 50 रुपये लेते जी जी। हैं। शक्ल पहचान लेंगे अगर कोई बंदा आपको दिखाएं? ये है? ओ बंदा वो है? ओ जा चले, रहा है। उनको वापस बुला लेते हैं। आप वो मानेंगे नहीं, पहले तो वो कहते बाजी नहीं, हमने तो 30 रुपये ही गए थे, 30 रुपये ही होते पर्ची पे। अब मैं उनसे पूछूंगी कि इनको 50 रुपये का है और ये पर्ची पे रेट ही काटा हुआ है गाड़ी का। आए ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सलाम मैंने कहा कर लूँ, क्योंकि फिर पता नहीं ना ये आपने काटा क्यों है, ये 30 रुपये क्यों काटे हुए? मोटा मार्कर है, उसकी वजह से लिखाइए। अच्छा, ठीक है, और ये दोनों टोकन देते हैं। ये नीचे भी तो लिखा जा सकता था नंबर। ये दोनों टोकन लिखे हुए ना मानते 30 रुपये है। कैसे लिखा है? जी जी जी। नीचे भी तो लिख सकते थे, ऊपर क्यों लिखा? प्राइस क्यों काट दिए? प्राइस तो नहीं ये चलिए, अक्सर आपने 50 रुपये मांगे हैं, ये बता रहे हैं। नहीं किसी से नहीं मांगे 30 सर, ये इन्होंने 50 रुपये मांगे कि नहीं मांगे आपसे? लो मांगते ना भी 50 रुपये, मैं पूछा कि नहीं पार्किंग के अंदर 50 नहीं रुपये। पूछे ना, इन्होंने को पूछे ना। मैं पार्किंग सीधी करके लाई। जब गाड़ी वो बाहर भी झूठे थे पीछे वाले, ये भी झूठे होंगे। बाहर आएगी उस वक्त अभी गाड़ी आप इधर ही 50 रुपये मांगे हैं ना, वो भी बता रहे थे 50 रुपये, ये भी 30 बता रुपये रहे ही थे लेते हैं। 50 रुपये। 30 रुपये ही लेते हैं पार्किंग। नहीं, वो भी बता रहे थे 50 रुपये, ये भी बता रहे थे 50 रुपये। उन कस्टमर मैं तो आज पहले दिन आया हूँ इधर इस मार्केट में, पहले दिन आए हैं? हाँ जी। पहले जो दिन आके 50 मांगना शुरू कर दिया। जो कल परसों पहले काम करते हैं वो सारे ये इधर एक से और साहब है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गाड़ी पाकी हुई है आपने? जी जी गाड़ी नॉर्मली कितने पैसे चार्ज करते हैं? नॉर्मली ये 50 रुपए ही करते हैं। 50 रुपये चार्ज करते जी हैं? जी 30 रुपये नहीं लेते? नहीं 30 नहीं पर्ची पे लिखा भी नहीं होता 30 रुपये? नहीं 50 लिखते हैं ये। 50 लेते हैं। अब बताएं सर, 30 रुपये लिखे, 30 रुपये गवर्नमेंट से ले रहे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो पीछे वाले भी झूठ। ये देख रहे हैं जब गाड़ी आप सच्चे हैं? एडवांस हम किसी से ना लेते हैं ना किसी से बोलते हैं। भाई एडवांस नहीं, लेकिन जाते वही 50 रुपये लेते हैं ना। जब अभी तो हम आपके सामने आज आप हम बाहर गाड़ी निकलेगी उसके बाद पैसे लेने हैं। अभी उन जो कल से परसों जो पहले काम इनको कैसे पता 50? इनको कैसे पता 50? उनको कैसे पता 50? मैं तो आज मेरा फर्स्ट दिन है।
मैं आज से आपने उनको बताया 50 तो उन्होंने हमें बताया 50। तो नहीं बताते पीछे वाले ने हमें बताया, साहब ने कि 50 रुपए देता हूँ तो बताया, ये भी कह रहे हैं 50 रुपए देते तो बता रहे हैं। अभी आपके सामने बात है ये। सर आप अपनी पर्ची ले आएं ताकि हम पर्ची सबूत दिखा दें। ऑलरेडी हमारे पास जो है वो पर्ची मौजूद है। हम यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करने वालों से सवाल ये कर रहे हैं कि ठीक है आप बड़ी गाड़ी में आए, छोटी गाड़ी में आए, लेकिन जेब पर फजूल का बोझ तो फजूल का बोझ है। शायद वाक़तन किसी बड़े क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को ये नहीं लगता होगा कि 150 रुपये बहुत ज़ायद हैं, लेकिन किसी भी मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को यहाँ गाड़ी पार्क करने का 50, 100, 150 रुपया बहुत ज़्यादा लगता होगा। जिन साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे उनको हमने कहा कि वो पर्ची प्लीज़ हमें दिखाएं सबूत के तौर पे, जिस पे इन्होंने कहा 50 रुपये डिमांड की और पर्ची उनके हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बताएं कि ये पर्ची जो आपके पास है ये सिमिलर है उस पर्ची से जिस पर्ची को हमने पहले दिखाया कि काटा हुआ है 30 रुपये। ब्लैक मार्कर से, बोल्ड मार्कर से ये पर्ची पे 30 रुपये काटे हुए हैं और जाहिर है चूँकि यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी हुई तो कोई पूछ नहीं सकता। गाड़ी का नंबर लिख देते हैं ऊपर, वो 30 नीचे भी लिख सकते हैं ना? हाँ नीचे भी लिख सकते जरूरी है 30 रुपए काट के? छोटी पेंसिल से लिख सकते हैं, छोटी पेंसिल से लिख हाँ। सकते हैं। ये मार्कर से लिखते हैं। मैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। मॉल 1 आने वाले हर शख्स को ये शिकायत होती है, या इस पूरे एरिया में गुलबाग मेन बुलेवर्ड एरिया में लोगों को गाड़ी पार्क करने पे शिकायत ये होती है कि ये लोग ज़ायद चार्ज करते हैं। 100 की जगह 150, 30 की जगह 50, 50 की जगह 100। आखिर ये सिस्टम तब्दील कब होगा, बदलेगा कौन, और क्या इनका कोई वाली वारिस को चेक एंड बैलेंस करने वाला है, को मॉनिटर करने वाला है, ली पार्क वाले हैं या फिर नहीं? वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सिचुएशन ये है कि हम मौजूद हैं मेन बुलेवर्ड गुलबाग में और यहाँ पर पार्किंग का इंतहाई मसला है, संगीन मसला है, क्योंकि जो भी यहाँ पर गाड़ी पार्क करता है उसकी शिकायत ये होती है कि कभी 50, कभी 100, कभी 150। मुतादिद लोगों की जानिब से शिकायत आई तो हमने सोचा कि प्रोग्राम क्यों ना किया जाए, और देखने के बाद तो यही लग रहा है कि अपनी मनमर्जी के मुताबिक कुछ भी चार्ज किया जा रहा है। ऐसे ये देखें, कुछ गेस्ट के एंड से भी यही होता है कि जो हमें फीडबैक्स मिलते हैं वही सेम ऐसे ही होते हैं, तो उनको ये इश्यूज़ आते हैं। लेकिन ये ली पार्किंग वाले हैं, आप यही कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा चार्ज या जो भी कर रहे हैं यही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें गेस्ट के एंड से भी ये फीडबैक्स आते रहते हैं। गेस्ट के एंड पे शिकायत होती है, आप डायरेक्ट होटल या कैफ़े रन कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप लोगों की मजबूरी है चूँकि ली पार्किंग वालों के पास ठेका है। ऐसे ही है, देखिए हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें ना, होटल मैनेजमेंट्स की या ऑनरशिप की कोई इंटरफेरेंस नहीं है इस मामले में। आप डायरेक्ट सिस्टम चल रहा है ना, रन हो रहा है। अब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ हैं इनका काम नहीं है इसको मॉनिटर करना या टैकल करना, लेकिन ली पार्किंग रेगुलेट कर रही है। तो ली पार्किंग की जानिब से जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, ठेके जिनके पास हैं, वो 50 चार्ज कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं। इदारे को, कंपनी को बेशक 30 ही जा रहे होंगे, लेकिन एक आदमी की जेब से, पाकिस्तानी की जेब से, एक शहरी की जेब से 150 रुपया तक निकल रहा है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर एक और शहरी अपनी गाड़ी निकाल रही थी तो हमने सोचा कि इनसे पूछ लेते हैं कि ये कितने पैसे चार्ज करते हैं। और आपने चूँकि जैसे कि पर्ची भी हाथ में पकड़ी हुई है, तो मुझे बताएं इस पर्ची से आपको कोई इशू है, वो क्या था? इस पर्ची पे जो जहाँ लिखा होता है ना पैसे, वहाँ उन्होंने मार्कर से लिखा हुआ है। अभी देखिए इनकी गाड़ी का नंबर है, और ये अभी पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने दिखाया बहुत दफ़ा कि जहाँ पर प्राइस लिखे जाने चाहिए, जहाँ पर 30 रुपये लिखे होते हैं, वो काट के बोल्ड मार्कर से ऊपर गाड़ी का नंबर लिख देते हैं। कितने पैसे चार्ज करते हैं? 150 चार्ज करते हैं। 150 चार्ज करते हैं। कभी आपने पूछा नहीं कि भाई 150 तो बनते भी नहीं है? मैंने तो लड़ाई की थी इनसे कि ये लिखा भी नहीं हुआ यहाँ पे 150 और आप चार्ज कर रहे हैं। आगे से कहते हैं कि नहीं हमारी कमाई है ये। अच्छा, आगे से कहते हैं हमारी कमाई है। हाँ जी। तो आपने कहा नहीं लाहौर पार्किंग कंपनी वाले तो 30 रुपये चार्ज करते हैं, कमाई किस चीज़ की? बाकी के जो मैं पैसे दे रही हूँ कहाँ जाएंगे? यार पता नहीं, मैं तो लड़ाई करती हूँ हर बारी, लेकिन वो पैसे ले लेते लेकिन हैं। पैसे लेते हैं। अब ये देखें, ये कंडीशन है। अब जो ठेकेदार है, ठेकेदार तो खैर नहीं है, मुलाजिम है यहाँ पर, वो मुलाजिम साहब से पूछ रही थी, सर आए सर आपसे बातचीत करें कि यही थे जिन्होंने पर्ची लगाई थी, ठीक है? इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने 150 रुपये किस चीज़ के लिए हैं। अब वो शर्मा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किस चीज़ के 150 रुपये मांग रहे थे आप? किस चीज़ का 150 रुपये मांगा? पूछे, आपने 150 रुपये क्यों लेते हैं इनसे? वो पूछे, उनसे पूछ लेना पहले। वो 150 उनसे पूछोगे? उनसे तो पूछ लिया मैंने, उनसे तो पूछ लिया मैंने। वो गाड़ी निकली उनसे। फिर आप पर्चियाँ, फिर अभी तो ये गाड़ी तो हमारे सामने आई है जनाब, और इस गाड़ी को तो फायदा हो गया। अब तो आप कम पैसे लेंगे ना, अब तो 30 रुपए लेंगे आप। ओए होए, मैं कह रहा हूँ उनसे पूछ ले कितने पैसे। ये पर्ची के ऊपर प्राइस क्यों काटते हैं? पकड़े नहीं, बता दें क्यों काटते हैं? ये आपकी रीडिंग नहीं है। नॉर्मली सबकी रीडिंग ऐसी होती है।
आपने इनसे पर्ची ली, किसी और से ली है? किसी और से ली है? और एक और भी होता है, एक और भी होता वो वाले भी होते है। तो नॉर्मली यूजुअली वो वाले भी होते हैं, उनसे तो बहुत दफ़ा कैमरा में बात कर चुके हैं। नॉर्मली ये काटते ही हैं प्राइस, हैं। हाँ जी, टैग काट देते भी हैं, नहीं लिखा होता है इस पे प्राइस। और पैसे जो मांग रहे हैं, इस्तफसार कर रहे हैं, वो 50, 100, 150 का कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये कंडीशन आप अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर शहर मेन एरिया, मशहूर जगह, और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक गाड़ी जो पार्क हो रही है उसको 150 रुपया चार्ज किया जा रहा है, और अगर वो पूछते हैं कि किस चीज़ का, तो कोई जवाब नहीं है, वो खुशी से देते हैं। हम आमिर भट्ट साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, जो डीएमओ हैं जिनके अंडर ये एरिया आता है, कॉल मिलाते हैं उनको। हमारी ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ पर आएँ, ज़रा वो हमें एक्सप्लेनेशन दें कि ये जो गाड़ी वाले हैं, बाइक्स वाले, इनके साथ ये रवैया आखिर ली पार्किंग की तरफ से हो रहा है या नीचे वाले लोग कर रहे हैं। ये घपला हो तो रहा है, पैसे आवाम की जेब से जा रहे हैं। माफिया की कंडीशन देखें और शक्लें देखें कि जिस जगह पर मैं भी आपको जो जगह दिखा रही हूँ, ये जो जगह है ये ली पार्क के अंडर नहीं आती, यानी ये ठेका ली पार्क का नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बाउंड्री और बाहर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। लेकिन ली पार्क वालों ने, जो सामने वाले साहब हैं, उन्होंने एक लड़का बकायदा इस चीज़ के लिए हायर किया हुआ है, जो उनको डेली का 500 रुपया ऐसे ही देता है। जी मैडम। और आपको ये बुक भी पकड़ा दी जाती है, हालांकि ये ली पार्क के अंडर नहीं आता, ऐसे ही है। जी मैडम। आप कितने पैसे देते हैं? 500 मैडम। 500 रुपया फ़ी पर डे। जी पर डे। ठीक है, आपको नाम याद है उस शख्स का जिसको आप पैसे देते हैं? यहाँ देते हैं पैसे, ली पार्क वालों को देते हैं? इधर देते हैं पैसे। इधर कौन से साहब हैं? फिर भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब का पूरा नाम क्या है? उनका नाम मुझे, उसका भट्टी साहब बुलाते हैं मुझे भट्टी नाम। साहब कितने बजे आते हैं? वो 8-9 बजे आते हैं। 8-9 बजे आते हैं। 8-9 बजे आते हैं। तो भट्टी साहब को खुद जाके देते हैं? भट्टी साहब खुद आते हैं? मैं दे देता हूँ, जाके देता हूँ। आप जाके देते हैं? जी। तो आप जाके किसी काउंटर पे देते होंगे ना, जाहिर है। काउंटर पे देता हूँ जाके। उनका ताल्लुक किसी इदारे से, ली पार्क से? हाँ जी, वो मुदस्सर साहब, उसका ली पार्क ताल्लुक है। अच्छा, मुदस्सर साहब पहले ली पार्क से हैं ताल्लुक, और फिर आगे से भट्टी साहब है? हाँ, उन्होंने इससे कहा हुआ है पैसे आपने लेके मुझे देने हैं। मुदस्सर साहब को कहा, मुदस्सर साहब ने कहा भट्टी साहब को कि आपने यहाँ से पैसे लेने हैं, और भट्टी साहब ली पाके नहीं है? नहीं है ऐसे ही है? जी। मुदस्सर साहब ली पाके। जी सर। आप चेक करें कि माफिया की चेन क्या। और ये जो आपको देता है, ये कौन देता है? ये मुझे भट्टी साहब ने दिया। ये भट्टी साहब किस टाइम देते हैं आपको? ये मैंने पहले इधर मुझे कोठी पर मुझे कहा है इधर अपनी गाड़ी नहीं लगवानी, आपने वैसे रोज़ी करनी, गरीब आदमी अब रोज़ गाड़ी लगवाएं, कोई आपको दे या ना दे। अब इधर आए गाड़ी पर कपड़ा भी मारता हूँ, साहब भी गाड़ी कर देता हूँ, कोई 10, 20, 30 देता है, हमारी 4-5 रोज़ बन जाती है। कल आया मेरे पास, मुझे काफ़ी दी है, कहता है इधर आपने ऐसे गाड़ी नहीं लगवानी। मैं सर जी मेहरबानी, मैं अपने हाथ जोड़ ले, मैं सर जी मेरी रोज़ी ना मारे, इतनी महंगाई है, मैं इधर जाऊँगा। चलो फिर ये कापी लें, फिर आप काम करें। कापी जो आपको दिए किस टाइम दिए, कौन देने आता है ये कॉपी? ये कल मुझे दिया 9 बजे आके भट्टी साहब ने दिया। सुबह 9 बजे आके भट्टी शाम 9 बजे शाम 9 बजे भट्टी साहब आते हैं? जी। पैसे कलेक्ट करते चले जाते हैं? चले जाते हैं। सिर्फ आपसे करते हैं कि और भी लोगों से करते हैं? सिर्फ मुझसे करते हैं। वो काउंटर है आपका भट्टी साहब जहाँ पे बैठते हैं, दिखा सकते हैं हमें आप? जी, वो आगे काउंटर है। चल आएँ ज़रा चलते हैं। हम उस काउंटर पे जनाब आ चुके हैं जहाँ पे इन साहब ने, भाई ने बताया था कि यहाँ पर आके ये पैसे चार्ज करते हैं। अब ये काउंटर देखिए, ये मॉल 1 का काउंटर है, वेले काउंटर है बेसिकली ये मॉल 1 का। तो इसका मतलब है कि ये ठेका मॉल 1 का है। ऐसे ये जी यहाँ पे पैसे देने आते हैं? जी मैडम। शाम को आते हैं? जी मैडम। और भट्टी साहब को? जी मैडम। इनसे पूछे थे भट्टी साहब किधर हैं जनाब? वो घर पे हैं। घर पे हैं? कितने बजे आते हैं? वो 6-7 बजे तक आते हैं। 7 बजे तक आते हैं। 7 बजे तक आते हैं। ली पार्क में होते हैं भट्टी साहब? ली पार्क कंपनी में? जी। लाहौर पार्किंग कंपनी में होते हैं। तो मुझे बताएं कि वहाँ पे तो ठेका भी नहीं है ली पार्क का। ये क्या ये कह रहे हैं भट्टी साहब का, इससे तो भट्टी साहब पैसे लेते ही नहीं है। ये कापी तो इसको सुपरवाइजर ने दी है। ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। ये गलत बता। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं है। हाँ। मैंने तो आपको ये सवाल किया नहीं, आप कैसे जवाब दे? आप फॉरवर्ड होके जवाब कह कैसे? रहे हैं मुझसे कापी इसने इन्होंने तो अभी तक आपसे बात ही नहीं की। कैमरा पे करके गया मुझसे। ये आपसे पहले मुझसे आया कि यार उधर मैं खड़ा हूँ, तो वो ऐसे बोल रहे हैं। मैं कि कापी जिसने आपको पकड़ाई उसका नाम बोल दो कि मुझे मुदस्सर ने दिए या किसी और ने दिए, आप सीधा बता दो। उन्होंने मुदस्सर साहब का भी नाम लिया ना, भट्टी साहब का भी नाम लिया। वो दोनों हैं, वो पैसे लेते हैं। वो पैसे लेते हैं ना? जी जी। मान गए ना आप पैसे? जी बोले तो पैसे तो लेते 150 रुपया पार्किंग का वहाँ से चार्ज करते हो ना? नहीं, वहाँ पे नहीं करते हैं। मैडम 30 रुपये लेते हैं। अच्छा, आप लोग 30 रुपये लेते हैं? जी मैडम। 150 नहीं लेते? ये पहले वाले वैले वाले, चले वैले वाले पार्किंग 30 रुपये देते, वहाँ से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो आप यहाँ पे देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फ्रिक्वेंटली आते हैं, पार्किंग के कितने पैसे देते हैं? 100-150। 100-150 सही है। इनको चार्ज करते हैं ना? वही मैं आज उनसे पूछ रहा था कि 30 रुपये ले रहे हो। आज 30 रुपये लिए हैं? चले शुक्रिया अदा कर दीजिएगा हमारा वेलकम कि हम लोग यहाँ पे आए, 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। आखिर क्योंकि टीम आई है तो 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं, वरना 150 रुपये चार्ज करते हैं। और जाहिर है ये 150 रुपया दे सकते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग 150 रुपया नहीं दे सकते हैं भाई, और पूछते भी नहीं है। भट्टी साहब का नंबर पकड़ा दें जरा, किधर है? वो देता हूँ मैं, मेरे पास मोबाइल बंद है, मैं लिख के आता हूँ लड़के से। क्या है सर? आप भट्टी साहब का। आप भट्टी साहब का नंबर दें।
अच्छा, उनका मोबाइल चार्ज पे, उनका मोबाइल बंद हो गया है। असद का ले लिया, असद का, असद से ले मैं भी बंद हो जाएंगी। जो नेटवर्क इस्तेमाल करते हो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, ऐसा ही है? ले असद से ले आ। ऐसा ही होगा। भट्टी साहब का नंबर नहीं मिलेगा, आएगा नहीं नंबर कहीं से, क्योंकि भट्टी साहब का नंबर हम लेके रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉल मिलाएं। भट्टी साहब को पूछेंगे, भट्टी साहब आप किस इमा पर, किस बेस पर लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा ली पार्किंग के नाम पर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रेहान साहब बात कर रहे हैं ली पार्किंग? फरवा वहीद बात कर रही हूँ, प्रोग्राम आखिर क्यों से, सिटी 42 सर, क्या हाल है? रेहान साहब हम मौजूद हैं इस वक्त मॉल वन के एडजेसेंट गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, और यहाँ पर थ्रू आउट इस पूरी लेन में आप पीछे तक चले जाएं तो पार्किंग के बड़े इशू हैं। हमने लोगों को 150-150 रुपया देते हुए ना सिर्फ सुना है बल्कि देखा है, कैमरे ने रिकॉर्ड किया। सर वेले नहीं है, ली पार्क लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है सर। मैम अगर पर्ची के ऊपर कोई 150 रुपया ले रहा है तो आप उसके खिलाफ? सर 150 रुपये तो लिखते ही नहीं है ना, 30 रुपये जो लिखे होते हैं वो काट देते हैं। आप प्रोग्राम चलेगा तो देख भी लेंगे, वैसे आप ऑन रिकॉर्ड हैं, प्रोग्राम चल रहा है, आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी फ़ोन कॉल को। तो मुझे बताएं सर कि ये कौन कैसे पकड़ा जाएगा, कौन ठीक करेगा? निज़ाम सब मिले हुए हैं यहाँ पर। एक मुदस्सिर साहब हैं जो ली पार्क वाले हैं, मुदस्सिर साहब सर, मुदस्सिर साहब। जी। ठीक है, एक जनाब भट्टी साहब है जो इनसे 500 रुपया लेते हैं दिन का दिहाड़ी का, और जो सारे पैसे हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 30 रुपये की जगह 50, 50 की जगह 100, 100 की जगह 150 लिए जा रहा है। मैम यहाँ पे ना देखें, ये जो हमारी पार्किंग है ना, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, दोज आर हाई प्रोफाइल। अब वो अपनी गाड़ी के 30 रुपये तो देते ही, लेकिन अगर हमारा कोई बंदा उनसे पकड़ के... सर ये तो आप देखें ना, किसी के घर बेटा थोड़ी पैदा हुआ है, किसी की शादी थोड़ी है कि वो एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे सर। कोई हाई प्रोफाइल हो या मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, चार्ज तो एक जैसा करना है। 10 करोड़ रुपए की गाड़ी है और उसको अगर कोई आगे कोई प्रोटेक्शन देता है या उसे सेफ पास करके आपको वापस आके देता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी उसमें कोई... सर हमने उन लोगों से बात की है जिन लोगों ने पार्क किया, जिन लोगों को शिकायत है कि वो 150 रुपये दे रहे हैं। हमने किसी से खुशी से नहीं पूछा किसी से। एक बोर्ड लगा है यहाँ पे पार्किंग का, उसके ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर लिखा है, उससे क्या उन्होंने किसी ने कंप्लेंट... सर लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे, लेकिन लोग हमारे प्रोग्राम में बोल रहे हैं। आपने सर आखिरी बार चक्कर कब लगाया था सर? चाहिए ना कि वो हेल्पलाइन पे कॉल करके कंप्लेंट करे। अच्छा वो हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करे, और हम जो कंप्लेंट्स लोगों की इकट्ठी करके प्रोग्राम कर रहे हैं। रेहान साहब आपका जोश काबिले दीद है, रेहान साहब हौसला रखे। आप बता रहे हैं सर, आप बता रहे हैं मेरे फोन पे आप वहाँ खड़े होके क्या कहते हैं, मुझे क्या पता, मैं तो इनको ऑन नहीं करता ऐसे। अच्छा, मुझे फोन पे कॉल पे लिया ना, आप मुझे बुलाते, आप मेरा मौका देते। ठीक है सर, हम आपका वेट कर रहे हैं मॉल 1 के बाहर, आप आ जाएं सर। मैं इस वक्त तो मैं बहुत दूर हूँ, मैं तो नहीं आ सकता। कितनी दूर हैं सर, कितनी दूर हैं? अभी आप शिकायत कर रहे थे कि आपका मौक़िफ़ लेने के लिए बुलाया नहीं आपको, अब आपको बुला रहे हैं तो आप कह रहे बहुत दूर हैं। पहले कोऑर्डिनेट करना चाहिए सारे। अच्छा, तो सर कोऑर्डिनेट करके आते तो फिर तो 30 रुपए की पर्ची मिल रही होती ना। कोऑर्डिनेशन का मसला तो यही है। बता के नहीं आना था, मैं आपके साथ आता था। सर हम वही तो कह रहे हैं, हमने अगर आपको बता के शो करना होता, अगर आपको बता के ही मुतनब्बे करके शो करना होता तो फायदा नहीं था। मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, इसके खिलाफ 2 लोग इन्वॉल्व हो गया। सर अभी आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? मैम अभी तो मैं बहुत दूर हूँ, अभी तो आपने मुझे ऐसे टाइम पे कॉल किया कि मैं अपनी फैमिली के... अच्छा कि सर क्या टाइम है? मेरा ख्याल था बड़ा माकूल टाइम है, यहाँ पे तो लोग अभी आना शुरू हो गए हैं। जी मैम, तो यहाँ तो रात 2 बजे तक पार्किंग चलती है ना, टाइम है यहाँ पे, तो ईटिंग एरिया ये तो रात तक चलता है। अच्छा, तो जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं यहाँ के लोग जो पैसे लेके जाते हैं ली पार्क से, उनका कोई आप सदेबाब करेंगे? रिजवान भट्टी साहब का, मुदस्सिर साहब का? मैम रिजवान भट्टी साहब को तो मैं, ये वर्कर हैं, और जो मुदस्सिर साहब हैं मैं उनको बिल्कुल आपने कंप्लेंट किया, उनको बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे भी क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ से 150 की खुशी में ले रहे हैं। सर हम आ जाते हैं आपके पास, आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, आपका मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है, हम आ जाते हैं। मैम मौक़िफ़ लेने के लिए मैं इस टाइम शादरा हूँ, आप आ जाए प्लीज़, मैं आपको लोकेशन शेयर कर देता हूँ, ये भोजन कर। सर प्लीज़ आप लोकेशन शेयर कर दें, हम आपके पास शादरा आ रहे हैं। आप आ जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब अंदाज़ा लगा लें कि हम लोगों ने रेहान साहब जो कि ज़ाहिर है ली पार्क को देख रहे हैं, GM है गालिबन, उनसे हमने गुफ्तगू की है और वो सिरे से मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हाँ ये वर्कर्स हमारे हैं, मुदस्सिर हमारा वर्कर है, रिजवान भट्टी हमारा वर्कर है, इनकी मैं सरजनिश करूँगा, इनको ज़ेरे आताब लेकर आऊँगा। लेकिन एक्शन के ऊपर उन्होंने कहा जी यहाँ पर लिखा हुआ है, लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? लोग कैसे कंप्लेंट करेंगे? लोगों के पास तो इतना टाइम ही नहीं है।
लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि आपने कंप्लेंट नंबर्स कहाँ लगाए हुए हैं। तो जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी तो लोग कहाँ पर कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे। अलबत्ता हमारी कॉल पर MCL की जानिब से DMOR आमिर भट्ट साहब जो हैं वो अपनी टीम के हमरा इंस्पेक्टर बमा इंस्पेक्टर वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनको भी हमने दिखाया कि कहाँ कहाँ पार्किंग का ठेका नहीं है और खिलाफ वर्जी की जा रही है, इलीगल पार्किंग की जा रही है, तो वो उनको भी निशानदेही कर रहे हैं। आमिर भट्ट साहब से बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आगे कॉल पे, बड़ा शुक्रिया। ये जो इलीगल पार्किंग हुई है अब आपने खुद ही देख लिया है कि ठेके नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे ऑलरेडी हमने वो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के सिलसिले में ना DC साहब ने कैंप्स वगैरह इस्टेब्लिश किए हुए हैं। कोई रॉन्ग पार्किंग वगैरह है उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन वगैरह हो रहे हैं। उस सिलसिले में ये ली पार्किंग वालों ने भी उधर एक्शन वगैरह किए और साथ ट्रैफिक वाले भी कर रहे हैं। अभी जो कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है, उस सिलसिले में इंस्पेक्टर साहब को हमने इधर बुलाया, लेकिन वो जो रसीदें आपने दिखाई हैं ये ली पार्किंग की हैं और इस पे अगर वो 150 चार्ज कर रहे हैं तो वो उनसे जो है ना रेहान साहब हैं इनके GM साहब, उनसे पूछा जाए हाँ जी कि वो क्यों इस तरह की ओवर चार्जिंग हो रही है और इनके खिलाफ जो एक्शन है वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, वो इनकी FIR वगैरह दे देते हैं अभी और फाइन आगे भी दी हुई है। आपने FIR दी? ये FIR हैं ओवर चार्जिंग की, जो मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी कंप्लेंट्स आती रही। पहले भी कंप्लेंट आती थी, उसके पर हम कार्रवाई कर देते, बंदे को मुतलका पुलिस के हवाले करके FIR करवा देते थे। ये तो यहाँ रूटीन का मसला बनता जा रहा है कि 150-100 रुपये चार्ज कर रहे हैं वैले वाले ली पार्किंग के साथ मिक्सअप कर। नई बात है जो आप बता रही हैं ना कि ये ली पार्किंग की प्रिंटेड जो चिट है ये इनके पास होती है प्राइवेट लोगों के पास, जिनके पास ठेका नहीं है। जो कि आप बता रहे हैं कि वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। इसके बारे में तो वही बता सकते हैं कि ये इनके हैंड ओवर क्यों की गई है, क्या मामला है। क्या ये प्रूफ भी है कि नहीं है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बता रहे हैं कि नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं कि हमने खुद गाड़ियाँ लगाना शुरू की तो फिर हमें पर्चियाँ देना शुरू कर दी ली पार्किंग वालों ने। मैडम ये तो हमें भी नहीं पता कि ये अप्रूव है कि नहीं, हमारे पास कोई लेटर वगैरह नहीं, हमें कोई पता नहीं, ब्लाइंड है। जब हम मौके से आते हैं जो देखते हैं बंदे को पकड़ के थाना वाला साहब से हमने जो फ़ोन पे बात की है उनके इल्म में मौजूद है, उन्होंने तो बंदों को रिकग्नाइज भी किया, हाँ मैं उनकी सर्जनिश करूँगा, हमें पता है ये हो रहा है। वो बेटर आपको देंगे रिप्लाई इसमें ना, रेहान साहब से आप कॉन्टैक्ट करें ज़रा। ठीक है, रेहान साहब से हमने गुफ्तगू की है। अलबत्ता वो इनकारी इस बात से है कि 150 रुपये चार्ज हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं खुद आके देखूंगा तो यकीन करूंगा कि 150 रुपये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि इंक्रोचमेंट के कैंप्स लग रहे हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है, MCL इन्वॉल्व है, लेकिन जहाँ पर एक्शन होना चाहिए वहाँ पर एक्शन लिया ही नहीं जा रहा। ये चिराग तले अंधेरे वाली बात है। सबसे रोशन जगह लाहौर शहर की और उसी के नीचे अंधेरा है और वहाँ पर माफिया का राज है। MCL वाले हमारी कॉल पे आ गए, लेकिन जब हमने रेहान साहब से कांटेक्ट किया, फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा जी मैं शादरा हूँ। फिर अभी उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा अभी जी इचरे थाने आ जाएं, वहाँ पर आके बात कर लेते हैं। हालांकि बनता ये था कि वो यहाँ आते, ये लोकेशन है, यहाँ पे इशू हुआ है, यहाँ पर आकर बात करते, लेकिन उल्टा क्या हुआ, जो यहाँ पर ली पार्किंग का अमला था वही सिरे से गायब हो गया। सब रफू चक्कर हो गए, कोई भी आपको बंदा यहाँ पर ली पार्किंग का नज़र नहीं आएगा, जो चार्ज कर रहा है, पर्चियाँ ले रहा है, सब गायब हो गए। आए वहाँ चल के रेहान साहब से उनका मौक़िफ़ जानते हैं। इस वक्त रेहान वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस ली पार्क। सर बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर है चूँकि आप भी हाफ वे कवर करके आए, हम भी आए, तो मामला कुछ यूँ है कि जहाँ पर ली पार्क का ठेका है, मॉल 1 जहाँ आपने जिक्र किया और उसके एडजस्टेंट जो भी एरिया है, लेकिन ऐसे भी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर ली पार्क का ठेका नहीं है और वहाँ पर ना सिर्फ पार्किंग है बल्कि वहाँ पर पार्किंग के नाम पर 150-150 रुपया तक चार्ज किया जा रहा है और पर्चियाँ लगाई जा रही हैं ली पार्क की। हम चाह रहे थे कि आप स्पॉट पे आते और हम ठीक है इंशाल्लाह मज़ीद भी उस पर काम करेंगे, लेकिन आपके इल्म में ऐसी कोई बात है? वैसे मैम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो होता है ना, हमारा किसी के साथ ठेका वगैरह नहीं है। हमने हमारा एक स्टाफ है, हमारी एक पूरी ली पार्क का स्टाफ है, उसमें ठेका किसी के साथ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा स्पेसिफाइड एरिया है ना, हम अगर उससे बाहर पार्क करते हैं तो हमारे पे ट्रैफिक पुलिस ऑटोमेटिकली उस पर चलान कर देती है। मॉल 1 पे जो इस वक्त करंटली ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो उठा देते हैं। अब जहाँ तक बात रहेगी 150-150 रुपये की, मैंने आपको ओवर द फ़ोन भी ये बताया कि अगर तो किसी ने कंप्लेन नहीं की, देखिए आपने कहा जी फ़ोन पे के अफेक्टीज़ हैं जिनसे आपने बात किया, सामने आपके वहाँ बिल्कुल सामने हमारा टोल फ्री नंबर लिखा है,
उस पर किसी ने कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि हमें भी दिखा नहीं वो टोल फ्री नंबर। तो एक आम आदमी जिसने गाड़ी में आना है, गाड़ी में जाना है, बड़ी जल्दी में है, उसने कैसे देखना? आप टिकट के ऊपर देखें, उसके ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा है। टिकट तो दिखाने की बात कर रहे हैं आप। जब बात कर रहे हैं आप राइट पे भी देख सकते होंगे अपनी विंडो स्क्रीन पर भी कि टिकट जहाँ पर नंबर लिखा है बाकायदा उस पर बोल्ड मार्कर के साथ वो काट दिया जाता है सारा कुछ। बिल्कुल, मैंने ये इस बात पे आपको तब भी कहा कि मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि जब ऑन स्पॉट आप मुझे बुलाएंगे मैं उसको पूछूंगा भाई उसने ऐसा क्यों किया। उसको किसी ऑफिसर ने कहा था कि आइदर ही वाज डायरेक्टेड बाय समवन। हमने आपको दो दिए हैं, रिजवान भट्टी साहब। जी, मैंने आपको कहा, फ़ोन पे भी कहा कि मैं उनको बुला के उनको इन्वेस्टिगेट करूंगा कि आया आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दी है कि ये वर्कर की अपनी स्वाब दी। अब ये देख लें, ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ, आप साइड विंडो में भी देख रहे होंगे, और ये मैं रेहान साहब को भी दिखा देती हूँ। ये कंडीशन, अब ये एक पर्ची नहीं है, ये मुतादिद पर्चियों के साथ ये कंडीशन। कहा ही नहीं कि मैं इस बात को डिनाई कर रहा हूँ, ये हुआ होगा बिल्कुल, लेकिन इसमें ये मुझे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, क्योंकि आई एम वन ऑफ द इफेक्टीज। मैं मॉल 1 गई एक दिन या कहीं पर भी वहाँ पे खाने के लिए, तो मुझे 150 रुपये पे करना पड़ा। जो पर्ची मुझे मिली उसके ऊपर सेम यही पैटर्न था, मेरी गाड़ी का नंबर लिखा गया, उन्होंने कहा जी 150 रुपये। मैंने बोला ली पार्क वाले 150 चार्ज नहीं करते। तो बहस है, आपने पार्क करनी है तो करें, नहीं करनी तो जाएं। अगर आप इफेक्टिव थी, आप एक मीडिया पर्सन है, आप में हमारे पास अभी भी कांटेक्ट करने का नंबर था, आप उस वक्त भी कांटेक्ट करती, उसका मुदावा होता। देखिए बात यह है कि हमने तो मीडिया पर्सन हो तो मेरे साथ ये हो सकता है, तो सोचे हम लोग जिनको बहस मोबाइल से का नहीं पता। नहीं, बात यह है कि मैंने इसलिए आपको पहले ही कहा कि अगर आप कंप्लेनेंट ही नहीं है तो इसका मतलब है आप सेटिस्फाइड है, आपने अपनी मर्जी से दी है। मतलब है कि अगर कोई मजबूरी दे रहा है, मजबूरन दे रहा है, किसी को ये पता ही नहीं है। आप बता रहे हैं वहाँ पे लोगों को टोल फ्री नंबर का पता ही नहीं है कि कहाँ लगा हुआ है। देखिए, मैं इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं वो सामने देख नहीं सकते। आपकी कैंपेन में लैक हो रहा है ना, आप लोगों ने इसका कैंपेन लेके नहीं। आप जहाँ मॉल 1 की साइट है उसके कॉर्नर पे 2 बोर्ड लगे हैं, अगर कोई इतने बड़े बोर्ड्स को नहीं देख सकता तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, कहते हुए कि उन्हें अपनी इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो 150 रुपये दे रहा है, चाहे वो जितनी मजबूरी में दे रहा है, वो उसका जिम्मा आपके। मैनिपुलेटिंग माय स्टेटमेंट, मैनिपुलेटिंग, यू सेड दैट अगर कोई नंबर नहीं देख सकता। मैंने आपको ये कहा कि हम उसका मुदावा करेंगे। बिल्कुल, आपने जो शो पे आपकी कंप्लेन आई है, हम अपने सुपरवाइज़र को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आया आपको किसी ऑफिसर की तरफ से डायरेक्शन थी या आपके वर्कर ने अपनी स्वाबदीद पे किया। अगर जो उसका रिस्पॉन्सिबल निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एंड दैट इज टर्मिनेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक प्राइवेट बंदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पार्किंग का ठेका ही है ही नहीं, वो लोगों की रिहाइश गाह के बाहर जो है वो लोगों ने खुद साख्ता एक पार्किंग बनाई हुई है, उस पर ना सिर्फ लड़का रखा हुआ है बल्कि उसको ली पार्क की पर्चियां भी दी हुई हैं, पूरी बुक पकड़ाई हुई है। तो आपको कह रहा हूँ कि इसलिए तो मैंने आपको कहा कि अगर आपने फ़ोन पे भी कहा कि आपने इस तरह का शो ऐसी जगह पे करना है, आप मुझे मौके पे बुलाएं। अब प्रॉब्लम ये, अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब हम मौका देके किसी इदारे के बंदे को बुलाते हैं, वहाँ पर अव्वल तो वो सारा काम यूं ठप हो जाता है, एक फ़ोन कॉल जाती है कहीं से और सब कुछ नॉर्मलाइज। ये तो बात फिर ऐसी है ना कि ज़ाहिरी बात है, सबने अगर आप इस तरह की बात कर रही हैं तो फिर ये होता होगा, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। लेकिन आप मुझे मौके, अभी आपने मुझे टोकन दिखाया, मैंने आपको तब भी नहीं ओवर द फ़ोन भी नहीं कहा कि ये कोई बात आप गलत कह रही हैं, मैंने आपको ओवर द फ़ोन भी कहा ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो भी मैंने एक्शन लेना है वो मैंने उनको बुला के ही लेना है ना। मैं इफेक्टिव हूँ, मैंने वहाँ पे लोगों से बात की है, आप प्रोग्राम देख लेंगे, मैं आपको क्लिप्स भी भिजवा दूंगी, व्हाट्सएप करा दूंगी, मुझे बताएं एक्शन क्या लिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने पैसे दे दिए वो तो दे दिए। मैम उसमें यही है ना कि अगर तो वर्कर ने अपनी स्वाबदीद के तहत किया तो उस वर्कर को फारिग किया जाएगा। अगर वर्कर ये कहता है जी मुझे सुपरवाइजर ने कहा था, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी कंडक्शन है, हमारा एक पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, और अगर वो गिल्टी पाया जाएगा तो वो निकाल दिया जाएगा। ये हम टोल फ्री नंबर है ली पार्क का, इस पर कॉल कर रहे हैं। कंप्लेंट की बात की है ना, आप लोगों ने नंबर लिखा हुआ है ना, तो मैं देख रही हूँ कि अगर हम नंबर मिलाते हैं तो क्या आगे से कोई रिस्पांस आता है कि नहीं आता, क्योंकि ये तो एक्टिविटी रात 2 बजे तक अवेलेबल होनी चाहिए, ये सर्विस तो होनी चाहिए। ऐसा ही है सर? बिल्कुल होती है, अब इस टाइम पे कोई उठाए ना उठाए, मैं हाँ, ये हमारी किस्मत है, प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ही नहीं उठाएंगे। ज़रूरी नहीं है मैम, किसी ने कॉल तो की नहीं कि भाई आपने आज टोल फ्री नंबर नहीं उठाना। अगर नहीं की तो फिर तो उठाना चाहिए, सीधी सी बात है, लेकिन उठा नहीं रहा ना कोई। ये तो फिर देखना है ना कि कौन नहीं उठाता। अभी हम फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि रेहान साहब ने शिकायत की थी कि कोई नंबर फॉलो नहीं करता, नंबर पे कंप्लेंट नहीं करता। नॉर्मली ये होता है कि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो जान छुड़ाने की करते हैं, कमी बेशी हो जाती है, 150 की जगह हम दोबारा मिला लेते हैं एक दफ़ा, शायद कोई भूला भटका शख्स ये नंबर उठा ले। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, आपको भी मालूम है रेहान साहब कि वहाँ पर रौनक लगती ही शाम 5 बजे के बाद है। गर्मियों के दिन है, सर्दियाँ तो है नहीं, ऐसे ही है, लोगों ने आउटडोर बैठना है, खाना छाना खाना है। आप लोगों का नंबर ऑपरेट है शाम 5 बजे तक, क्या सदे बाप किया जाएगा। किसी ने उस टाइम कॉल भी मिलानी हो, अब आप कह रहे हैं कि कॉल नहीं मिलाई लोगों ने, अगर कॉल मिलानी भी हो सर तो मुझे बताएं, नंबर दे के कॉल मिलाएं। बात यह है कि जिसने अपने राइट को क्लेम करना है ना, वो हमारे किसी भी जगह पे आ सकता है। नियर बाय लिबर्टी का ऑफिस है, वहाँ आ सकते हैं, हमारे वहाँ पे जो मौके पे लोग मौजूद हैं उनसे नंबर ले सकते हैं।
मैं एक वाहिद अपनी एंटिटी अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा नंबर अगर आपको मिल गया वहाँ से तो किसी को भी मिल सकता है वहाँ से, दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। किसी को कैसे मिलेगा? हमें वहाँ पे जतन करने के बाद मिला है, कभी यहाँ से पूछ कभी वहाँ से। आपको जतन करने के बाद क्यों मिला? क्योंकि आप एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, लोगों ने कहा जी किसी से तो इन्होंने बात करनी है। किसी ने वहाँ, आपने किसी से पूछा है कि आपने किसी से पूछा है कि इनका कौन लोग हैं? आपने उन्हें 150 रुपये, किसी ने 150 दिया है मिसाल के तौर पे, आपने ही दिया है। जब वहाँ पे पैसे देने वाला भी पकड़ लिया मैंने, तो जिसको पैसे जा रहे थे उनका नंबर भी ले लिया। जिसने पैसे दिए क्या आया उसने कंप्लेन करने की कोशिश की उस बंदे से कि भाई तुम 150 क्यों मांग रहे हो? मुझे किसी करेंगे सर, मुझे बताएं कैसे करेंगे? करेगा, क्यों नहीं करेगा? कैसे करेंगे? अगर हम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और में दर्जनों पार्किंग जहाँ पर ली पार्किंग के ठेके हैं, बाइक के 10 से 20 दिए जा रहे हैं, हमने मुतादिद प्रोग्राम कर लिए हैं। अभी जाहिर है आपके एक प्रोमिनेंट नेम ही हैज़ गॉन, लेकिन उनके साथ हमारी बात हो चुकी है। आई वुड नॉट नेम दैट पर्सन, लेकिन मुताद्दिद चीज़ों के बावजूद भी ली पार्क का किसी तौर भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आती कि उन्होंने को बेहतरी की। मैं आपके शो पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कितने लोग हैं एक टीम में? 4 लोग हैं। आप 4 लोग 500 लोगों को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो 500 लोग ये काम ना करें? अब आप रिसोर्सेज पे बात ले आए हैं मैम, तो फिर वही बात तो यही आ जाती है ना, गलती ना ठीक करने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, एक जगह पे लेकर आती है, वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे 800 बंदों पे मैं 800 बंदे तो नहीं खड़ा कर सकता ना। मैं एक बंदे की शख्सी जमानत तो नहीं दे सकता कि यार मैं जितनी देर खड़ा हूँ उतनी देर तो करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। लाहौर के ऐसे इलाके जो दिन रात जाग रहे होते हैं, उन जैसे इलाकों में तो आप कम से कम नजर रख सकते हैं। हमारी कितने लोगों पे मैं एक बात कर रहा हूँ, वहाँ 4-6 लोग काम करते हैं, मैं 6 पे तो नहीं खड़ा हो सकता। मैं एक के पास खड़ा हूँ, दूसरा कर ले, मैं क्या कर लूँगा? आप इदारे में अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं? करते हैं, और आज तक हम ऑन रिकॉर्ड 236 लोग निकाल चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। इसका रिकॉर्ड शेयर्ड है बहुत सारे फोरम्स पे, इवन के जहाँ जहाँ जिस ऑफिस में मांगा गया हम शेयर्ड हैं। हमारे उसके अंदर सुपरवाइजर इंक्लूड हैं, इवन के ऑफिसर्स भी इंक्लूड हैं जो मैसिव मैल प्रैक्टिस में। आपने कह दिया कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप सीनियर मैनेजर ऑपरेशन ये बात कर रहे हैं रेहान वली साहब, हमारे पास बंदे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और उसकी वजह से जो घपला हो रहा है उसके जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने कहा कि हम उस बंदे को बुलाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, आपके शो के तवज्जो से जो कंप्लेन गई है उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो आपको बताई भी जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। आपने वक्त दिया, जैसे हमने आपको उस शख्स की कंप्लेंट की, इस तरह लोगों ने भी हमें कंप्लेंट की। ज़रूरी नहीं है कि लोग फ़ोन करके कंप्लेंट करें, क्योंकि लोगों के पास हमें जब बताया कि टाइम नहीं है। हमने ये प्रोग्राम किया है चूँकि रेहान साहब ने शिकायत की कि हमारे बगैर किया, हमने हालांकि बुलाया भी, मौक़िफ़ भी खैर ले लिया है। हम एक दोबारा प्रोग्राम करेंगे सरप्राइज़, किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, और जाके हम चेक करेंगे कि इसका जो रिस्पांस है वो कैसा आ रहा है। इनके इदारे की तरफ से इन्होंने कहा कि हम पनिश करेंगे, हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, अकाउंटेबिलिटी होती है हमारे इदारे में तो हम वो भी देख लेंगे, और वहाँ पर अगर सिस्टम चेंज हुआ तो वो भी दिखाएंगे, नहीं चेंज हुआ तो वो भी आपके सामने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।